चमत्कार को है नमस्कार। मैं हूं एहसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। मार्वल की फिल्में खूब देखी होंगी। जब थोनोस चुटकी बजाकर दुनिया को ख़त्म करने का दम भरता है तब मार्वल अपने सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करके द एवेंजर्स टीम बनाता है। हम बात कर रहे हैं द वैक्सीन वॉर। लेखक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी सुपर हीरो फ्लिक बनाई है। फ़र्क बस इतना है कि काल्पनिक नहीं बल्कि असलियत है। इन सुपर योद्धाओं ने थोनोस से भी अधिक शक्तिशाली कोविड-19 को सबसे कम वक्त में पराजित करके विजय हासिल की। जिस प्रकार भारत का चंद्रयान 3 नारी शक्ति पर सवार होकर चंद्रमा में लैंड हुआ था, ठीक उसी तरह कोविड को भारतीय नारी ने कोवैक्सीन से कूट डाला। लेखक विवेक ICMR के DG बलराम भार्गव की किताब गोइंग वायरल के इर्द-गिर्द 12 बिंदुओं में स्क्रीन प्ले को टाइमलाइन करके डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में सच सुनाने पहुँचे हैं। फाइल्स में जिस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया था ना, उसकी अगली किस्त टूल किट पर फोकस किया गया। किस प्रकार भारत को रोकने के लिए भारत के भीतर लोग बैठे हैं। यकीनन विवेक ने इस वॉर के प्रेसिडेंसेस से सिस्टम के पिछवाड़े पर पेट्रोल छिड़कने का कार्य किया है। इसकी पीड़ा कतई असहनीय दर्द देगी। सिस्टम के रहनुमा उठेंगे और वॉर को फेक प्रोपेगेंडा नैरेटिव कंटेंट बतलाएंगे। यूट्यूब पर रिलीज़ की नसीहत भी देंगे, क्योंकि ऐसी छिलाई से पीड़ा होना स्वाभाविक है। सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात है कि ये निष्पक्ष होने का दम भरते हैं, लेकिन इनको कोविड में इटली, अमेरिका, UK आदि के कब्रिस्तान ना दिखें। सिर्फ शमशान की फ़ोटोज़ में इंटरेस्ट दिखाई दिया था। झूठी रिपोर्ट पर भारत में कोविड की तबाही बतला रहे थे। दांव उल्टा बैठा था। इतिहास साक्षी है। सिस्टम की रोहिणी सिंह धुलिया अभिनेत्री राइमा सेन को बतलाती हैं कि किस प्रकार टूल किट से फर्रे आते थे और देश को गुमराह राहों पर धकेलने की कोशिश होती थी, लोगों को भ्रमित करके भारत के वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ने का प्रयास। इस षड्यंत्र में विपक्षी भी शामिल रहे। भारत के शमशान तो दिखलाई दे रहे थे, परंतु कब्रिस्तान नहीं। राइमा ने हाव भाव से लेफ्टी प्रदर्शन दिया। नाना पाटेकर बलराम भार्गव के साथ सामने आए हैं। इनकी फिलॉसफी में देखें तो महाभारत में सारथी कृष्ण, जो अपने योद्धाओं को सिस्टम के झांसे में न आने देने के लिए कार्यरत व अड़ी रहे, नेचर में एकदम सख्त 30 पर डायलॉग में सारी जिंदगी बंदरों के इंतजार में नहीं बीत सकता। बॉडी लैंग्वेज में कोई किंतु परंतु नहीं। बिना लाग लपेट में हम कर सकते हैं। कौन क्या कह रहा है, कितने संसाधन है, फालतू बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने युद्ध पर फोकस करें। प्रज्ञा अब्राहम के साथ पल्लवी जोशी कुछ एक्सेंट पकड़ सकी, बाकी नॉर्मल लगी हैं। सप्तमी गौड़ा, गिरिजा ओक और निवेदिता भट्टाचार्य उम्दा रही। छोटे स्क्रीन प्रेजेंस में मोहन कपूर भी प्रभावी रहे। दमदार आवाज़ के धनी कलाकार अक्सर बढ़िया करते हैं। दूसरे वेव में सिस्टम द्वारा जो फेक नैरेटिव फैलाकर बवाल काटने की पुरजोर कोशिश की गई थी, उसे PM मोदी ने कोवैक्सीन लगाकर तोड़ा और अपने वैज्ञानिकों की मेहनत को विश्वास से भर दिया। जो पश्चिमी देश भारत को सपेरों का देश समझते थे, अपने भरोसे रखते आते थे कोविड-19 में भारत कर सकता है एटीट्यूड से हैरान हो चले कि सबसे कम वक्त में सबसे असरदार वैक्सीन बना ली और सफल टीकाकरण भी कर लिया। आर्थिक व एंटरटेनमेंट के नज़रिए से वॉर कंटेंट ज़्यादा हाई अप न लेगा। यकीनन फुकरेत्री थेन ऊपर है, क्योंकि मास ऑडियंस को ऐसे कंटेंट कंटेनिंग नहीं लगते, बोरिंग कहते हैं, इसलिए इससे दूर रहे। परंतु भारत की गौरवान्वित क्षणों का हिस्सा बनने के लिए इससे बेहतर कंटेंट ना मिलेगा। सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बतलाती है कि भारत को गोरे अपना पिछलग्गू बनाकर रखते आए। पिछली महामारियों में वैक्सीन 20-20 साल बाद भारत को मिली, लेकिन कोविड-19 में भारत ने असमर्थ देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी, क्योंकि भारत की जड़ें सनातन से जकड़ी है, लेकिन ऊपर हिस्सा या कहे जरूरी भाग में सिस्टम गोबर ने कब्जा जमा रखा है। हालांकि धीरे धीरे दरक रहा है। भारत में हमेशा समर्थ था, सब कुछ कर सकता है, लेकिन यकीन न हो तो पश्चिमी देशों के विकास में कितने भारतीयों का योगदान रहा, हिस्ट्री खंगाल लो। हमारे देश में नेतृत्व व भरोसा बैकग्राउंड में नहीं रहा, इसलिए दूसरों की ओर देखने को मजबूर बन रहे। बैक सपोर्ट दमदार आया तो नतीजा देख लो। वॉर वर्तमान सरकार को बेहतरीन बूस्ट देगी। जब कार्य की बूस्टअप वाला तो क्रेडिट लेने में क्या अर्ज है, क्योंकि पूर्व में ऐसे कार्य हुए हैं कि देश के वैज्ञानिकों को लैब से हटाकर फर्जी केस में फंसा दिया गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए गए। विवेक पूर्व सिस्टमधारी रहे तो सिस्टम को भली भांति पहचानते हैं, इसलिए इनका छिड़काव कोई सिस्टम के लोगों पर अधिक पड़ादायी रहेगा। बढ़ते भारत और सनातन की कथा जो सुनाई है, फाइल्स में सर्च ने
जूते पहने थे और दुनिया के चक्कर लगाए, जबकि वॉर में फेक झूठ नैरेटिव को वैक्सीन लगाकर वैक्सीनेट कर दिया। सिस्टम के कई वेरिएंट तो मर जाएंगे, कुछ तड़पेंगे क्योंकि उनका वेरिएंट अभी और जलालत वाली वैक्सीन मांगेगा। हाँ, जो तालियां थाली बजवाई थी ना, उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए था, जो लैब हॉस्पिटल सफाई के साथ साथ घर भी संभाल रहे थे, 2 मोर्चे पर लड़ रहे थे। ये मूवी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।